तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही कांपने लगता है, पर मात्र मृत्यु के समय ही नहीं, जीव भूल जाता है कि जन्म के समय भी उसने कितने दुख भोगे। एक मनुष्य भी जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है, 9 महीने पहले माँ के गर्भ में दुख भोगता है, कभी उल्टा कभी सीधा। माँ ने ग्रहण किया हुआ झूठा भोजन मल के थैली में रहते हुए लगभग 9 महीने उस मनुष्य के जीव ने बिताए और मात्र गर्भ में ही नहीं, जन्म लेते समय भी कितनी तकलीफ, कितना दर्द और कितना कष्ट सहन किया, शायद जीव भूल जाता है। और इसी कारण से पुनः पुनः गलती करते हुए पुनः कष्टों को और दुखों को ही प्राप्त करता है। अगर हमें इन कष्टों को, दुखों को, समस्याओं को, परेशानियों को दूर करना है तो मात्र एक साधन है, समतापूर्वक उसे सहन कर लेना। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, पर अगर थोड़ी सी भी समता हमने अपने हृदय में धारण की है तो कहीं न कहीं हमारे समता परिणामों के कारण से हमारे उन दुखों की जो इंटेंसिटी है, समस्याओं की जो इंटेंसिटी, तीव्रता है, वह कहीं न कहीं कम होने की संभावना है। पर अक्सर जब जीव घर की, दुकान की और जिंदगी की परेशानियों से उलझता है, छोटी सी भी समस्या उसके जीवन में आती है तो वो छोटी सी समस्या, कष्ट को लेकर भी वह रोते बिलखते हुए बिखर जाता है। और पक्का है, जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर अपने आप को, अपने जिंदगी के इन अनमोल क्षणों को छोड़ देता है, पक्का है वह जीवन में बहुत बड़ा काम कभी भी कर नहीं सकता। और बाहर की बात की क्या कहे, सबसे बड़ी बात मनुष्य, अगर कुछ तुम्हारे इस मनुष्य पर्याय में है तो खुशी खुशी पंकज जी अपनी जिंदगी बिता लेना, ये इस संसार की सबसे बड़ी बात है। रोते बिलखते तो हर इंसान अपने जिंदगी को काट ही रहा है। आप लोग नहीं काट रहे? काट रहे हैं कि जी रहे हैं? अभी सही मायने में जिंदगी जी नहीं रहे। सही मायने में हम जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। अभी जीना हमने सीखा ही नहीं है। बचपन गया, 55 गया, 85 भी जाने को हुई, पर फिर भी कन्हैयालाल जी जिंदगी कैसी जी जाती है, जिंदगी का जीना क्या है,
जिंदगी को जीना कैसे है, ये शायद आज तक इंसान समझ नहीं पाया। क्योंकि एक ऐसा अद्भुत समय, ऐसी अद्भुत पर्याय हमें मनुष्य की मिली थी, इंसान की मिली थी, जहां बैठकर हम सब कुछ कर सकते थे, बहुत अच्छे से अच्छे अपनी जिंदगी को बिताते हुए बहुत श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त कर सकते थे। पर क्या करें, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बावजूद भी जो इंसान की पुरानी आदत जो बन गई है, उन आदतों से, रोने बिलखने से कभी वो अपने आप को ऊपर उठा ही नहीं पा रहा है। क्या कमी है आपके पास? बोलो मेंढे जी। कुछ कमी है? धन दौलत, घर मकान, अब तो तुम्हारे कॉलोनी में मंदिर भी आ गया, भगवान भी आ गए। पर सोचो, विचार करो, ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम जिंदगी को मात्र आज तक काटते आए हैं, जिंदगी जीना सीख नहीं पाए। और जब तक जिंदगी जीना नहीं सीखेंगे, तब तक पक्का मानना, जिंदगी में कभी भी तुम्हें आनंद आने वाला नहीं है। कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, माँ बनाते हैं भोजन आप लोग? बोलो ना। यूँ तो आप लोगों ने बहुत कम चौके लगाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अनुभव नहीं है जीतू भाई, पर पूछ रहा हूँ, माँ भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, बचे हैं 20-25 दिन, देख लेते। कैसा ही भोजन बना लो माँ, अच्छे से अच्छा, बहुत स्वादिष्ट भी भोजन बना लेना, पर आपका अच्छा भोजन भी हर समय हर वक्त दिनेश स्वाद अच्छा दे, जरूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो अच्छा भोजन आपने बनाया था माँ, आपका मन अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपका माइंड सेट सही नहीं है, तो पक्का मानना भोजन में भी स्वाद नहीं आता। और जिस दिन मन अच्छा होता है, जिस दिन हमारे भाव और परिणाम अच्छे होते हैं, भोजन कैसा ही क्यों ना बना हो, सूखी रोटी भी कई बार अच्छी लगती है। नहीं लगती? क्यों लगी थी अच्छी रोटी भले ही सूखी थी, पर अंतरंग में विशुद्धि की चिकनाई थी, इसलिए वह रोटी भी हमें वह मधुर और मीठी लग रही थी। जिंदगी के साथ भी बिल्कुल यही हकीकत है। कष्ट के दिनों में, दुख के दिनों में, संघर्षों के दिनों में, विपरीतताओं में भी अगर तुम्हारा माइंड सेट सही है, तो पक्का मानना वो दुख के दिन भी अखिलेश, दुख के दिन भी यूं मिनटों में निकल जाते हैं। पर अगर दुख को हम गले लगाते हुए दुखी होने का प्रयास करते हैं, पक्का मानना वे छोटे से दिन भी बहुत लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मन से नहीं हो रहा है, मेरे मन का नहीं हो रहा है। और जब हम अपने आप को, अपने मन को और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे, तब तक पक्का मानना दुख के अलावा ज़िंदगी में तुम्हें कुछ और मिलने वाला है नहीं, और कुछ भी ज़िंदगी में मिलने वाला नहीं है। ये एक से एक बेहतर हमें निमित्त भी मिल जाए, चाहे विधान हो, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि भी क्यों ना हो, पर पक्का मानना विधान में भी जीतू भाई वे ही आनंद ले पाते हैं, जिन्होंने अपना माइंड सेट किया है कि विधान भगवान के लिए और गुरु के नहीं है, अपने विधि विधान को बदलने के लिए करना है। पर बहुत विरले ही जीव होते हैं जो ऐसा अपना माइंड सेट कर पाते। माँ अपने आप से ही पूछो ना,
दूसरों से तो पूछते हुए, दूसरों को तो देखते हुए बहुत समय बीत गया, पर अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से कभी पूछ लेना, दुख के दिन आते हैं, विपरीतता मिलती है, तब कैसे समय व्यतीत करते? मुस्कुराते हुए? मुस्कुराते हुए नहीं, रोते हुए, बिलखते हुए। रो नहीं पा रहे, बिलख नहीं पा रहे हैं तो अंदर ही अंदर कुढ़ते हुए हम अपना पुण्य, अपनी ज़िंदगी, अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवा देते। और ये भी ज्ञानियों पक्का मानना, उन बुरे दिनों में अगर अपने आप को आपने नहीं संभाला तो शायद ज़िंदगी में पुनः कभी अच्छे दिन देखने भी मिले। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। भगवान कब याद आते हैं मयंक? भगवान और गुरु कब याद आते हैं? अच्छे दिनों में कभी भगवान और गुरु याद नहीं आते। अच्छे दिनों में कभी भगवान गुरु नहीं आते। सरस पंडित जी तुरंत गुनगुना रहे होंगे मन में, दुख में सुमरण हर करे, सुख में करे ना कोई। कहने के लिए तो हमने सब कुछ कह डाला, दूसरों को भी सुना डाला, पर हम अपने ज़िंदगी में भी कभी सोचे, दुख के दिन आते हैं, हम प्रभु को, गुरु को, सबको याद करते हैं, फिर सुख के दिनों में, अगर अच्छे दिनों में ही हमने प्रभु, गुरु और अपने बारे में सोचना, विचार करना प्रारंभ किया होता ना, तो शायद ज़िंदगी में दुख के दिन पुनः पुनः ना आते। और आते भी तो पूर्व कर्म के उदय से आते भी तो भी कहीं ना कहीं तो अपने आप को संभालने का प्रयास अवश्य कर लेता। पर व्यक्ति सुख में ही संभल नहीं पाता और दुख में क्या संभल पाए। जब अपने आप को वो सुख में ही संभाल नहीं पा रहा है तो दुख में क्या वो खाक संभाल पाएगा? नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल सकता। और पक्का मानना, जो अपने ज़िंदगी में अपने आप को समझ जी सुख दुख में नहीं संभाल पा रहा है, वह कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता। मात्र ज़िंदगी का बोझ लेकर ज़िंदगी को काट रहे हो। अगर सुख के और दुख के दिनों में ज़िंदगी का आनंद तुम लूट नहीं पा रहे हैं तो, मैं सुखों की बात या खुश होने की बात नहीं कह रहा हूँ। दूसरों को दिखाने के लिए तो कई बार खुश होना पड़ता है माँ, होना पड़ता है ना। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जताने के लिए कई बार खुश होना पड़ता है। मन नहीं हो तो भी मुस्कुराना पड़ता है। कितना ही दुख, कितना ही कष्ट हो, थोड़ा सा कैमरा वाला सामने आ जाता है, बिल्कुल ऐसे बन जाता है चेहरा कि हमारे जैसा दूसरा कोई, और जैसे ही कैमरा और भीड़ चले गए फिर मुरझा गया। क्यों? हम हकीकत में जीना सीखे ना, हम हकीकत को समझकर अपने जीवन को जीना सीखे। और ये हकीकत में जीना ही तुम्हारे जीवन को जीना बना सकता है, कहीं मंजिल तक पहुंचा सकता है। नहीं तो पूरी जिंदगी बीत गई, रोड़पति से करोड़पति भी बन गए, करोड़पति से अरबपति खरबपति भी बन जाओ, पर ज्ञानी अंतरंग में अगर तुम्हारी भावों की विशुद्धि नहीं है, अंतरंग में भावों की विशुद्धि नहीं है और परस्पर में तुम्हारा सद्व्यवहार नहीं है, तो पक्का मान ला तुम्हारी धन दौलत तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। ये सब बाहर की उपलब्धियां है, ये सब बाहर की उपलब्धियां है, आज है और कल है कि नहीं पता नहीं है। उपलब्धियां छोड़ो, मेरी श्वास कल चले ना चले, कुछ मिनटों बाद मेरी श्वास चलती रहे ना रहे, आज कोई ठिकाना नहीं है। पर फिर भी आज का इंसान इस अनमोल जीवन के क्षणों को अपने आनंद की अनुभूति के लिए जोड़ने का प्रयास नहीं कर पाता।
नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख माँ अगर कोई है तो हमारा पड़ोसी सुखी है। सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं इतना पैसे वाला हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर मेरे से ज्यादा वह गरीब इंसान सुखी क्यों है? वो क्यों मुस्कुरा रहा है? और दूसरों की मुस्कुराहट, दूसरों की खुशियों को देखकर आज का इंसान अपना जीना भूल रहा है। जाके देख लो, कहीं दूसरे की कहानी नहीं है, ये घर घर की महेंद्र भाई कहानी है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, अपने कष्ट से कम दुखी है। माँ बोलो ना, पड़ोसी के घर में कार आ जाए, पड़ोसी के घर में कार आ जाए और कार की छोड़ दो, पूजा करते करते दूसरा कोई आपके साथ प्रतिदिन पूजा करने वाला एक दिन चांदी की थाली ले आए और फिर बताना तुम्हारी अभी स्टील ही की थी और बगल वाला चांदी की थाली में पूजा करने लग जाए, फिर भगवान नहीं दिखते, बार बार थाली दिखती, अरे चांदी की थाली, अरे चांदी की थाली, अरे सोने के भगवान नहीं दिख रहे। करोड़ों अरबों खरबों खर्च करने पर भी जो भगवान नहीं मिल सकते वो नहीं, और तुम्हें वो हजारों की चांदी की थाली दिख रही है। कहाँ है तुम्हारी दृष्टि? कहाँ है तुम्हारी दृष्टि? चांदी के बर्तन और चांदी के थाली में, सोने चांदी के थाली में पूजन करने से काम नहीं होगा। सोने चांदी के प्रणाम करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला था, पर प्रणाम तो हमारे लोहे से भी गए बीते और बर्तन हमारे सोने चांदी के हैं। और ऐसे ओरिजिनल भक्ति से हम डुप्लीकेट समोषण में भी बैठकर ओरिजिनल भगवान और ओरिजिनल भगवान की भक्ति के साथ कर्मों की निर्जरा करते हुए समय को समझने का प्रयास करें, क्योंकि समोषण में सभी गति, सभी प्रकार के जीवों को सुख शांति प्राप्त हो, यही भावना हुआ करती है। इसलिए सभी जीवों को शांति का वेदन हो, हमारे कारण किसी को कष्ट दुख ना हो। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।